नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मिशन इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ऑनलाइन 25 पहले जी के क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत आज ये हमारा 19वां पार्ट है। इससे पहले 18 पार्ट हमने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिए हैं। अगर भी वीडियो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आपको पूरी पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी तो, और इन सभी की जो 19 के 19 हमारी वीडियो है, इनकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सारी की सारी पीडीएफ आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और जो आपका एग्ज़ाम होना है एनसीएल का, एक तो आपका 8 तारीख में है पैरामेडिकल स्टाफ नर्स वाला, और एक आपका 29 तारीख में है, 29 नवंबर को एचएमओ ऑपरेटर वाला। तो उन सभी के लिए एक रामबाण वीडियो साबित होगी, जो हमारी पूरी की पूरी एक ये टेस्ट सीरीज है, जो वीडियो सीरीज है 125 प्लेज के क्वेश्चन वाली, ठीक है। तो इन वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। सारी की सारी आपको पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इनमें जो क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में पीछे पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, और साथ ही साथ जो पीडीएफ है वो भी डाउनलोड करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। और भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। गग और पग वाला वेद है, यानी गद और पद दोनों में लिखा हुआ है, वो कौन सा है? यजुर्वेद। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद, ठीक है। चलिए, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता लोहमर्ष व उग्रश्रवा। चलिए, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथ है मनुस्मृति। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। नेक्स्ट हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था, कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, यानी कि वे कृषि करते थे, कृषि पर उनका गुजारा होता था। सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर है कुत्ता। और सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर योजना, ठीक है, यानी कि वो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता थी आग ऐतिहासिक काल व कांस्ययुगीन सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल, गुजरात में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल है तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटागोमरी जिले में, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लरकाना जिले में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक है वृहत स्नानागार। और हड़प्पा वासी अनभिज्ञ थे, यानी कि लोहे से वे अपरिचित थे। लोहे का उन्हें ज्ञान नहीं था। हड़प्पा के उत्खनन कर्ता कौन है? तो यह है राय बहादुर साहनी। 1921 में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, ठीक है, यानी खुदाई करवाई थी। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी तो गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी। आर्य लोग सर्वप्रथम बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा, आर्य मूल निवासी थे कहाँ के थे? तो मध्य एशिया के थे। और आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे तो कौन थे? इंद्र। आर्यों के सबसे प्रिय देवता इंद्र थे। नेक्स्ट हमारा, आर्यों का प्रिय पशु था तो घोड़ा था सबसे प्रिय पशु आर्यों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक सभ्यता में तांबे को कहा जाता था तो लोहित अयस्क कहा जाता था वैदिक सभ्यता में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि, ठीक है। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। न्याय दर्शन के गौतम। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे जैमिनी। और महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। महावीर का जन्म हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व, ठीक है। महावीर ने अपना उपदेश दिया था प्राकृतिक भाषा में। चलिए नेक्स्ट हमारा, महावीर ने अपना उपदेश दिया था प्राकृतिक भाषा में। और जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर, यानी कि जो जैन धर्म था बाद में दो संप्रदाय में बट गया था। प्रथम जैन सभा 322 ईसी पूर्व कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में, और चित्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में संपन्न हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी वल्लभी, गुजरात में, ठीक है। और श्रवण इसके अध्यक्ष थे।
नेक्स्ट हमारा जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण इसके जैन धर्म के तीन रत्न हैं। महावीर के प्रथम अनुयायी थे जामिल, महावीर के जो थे दामाद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कल्पसूत्र में, यानी कि जैन धर्म के बारे में लिखा हुआ है ऐसा सब कुछ। महावीर के जीवन कृत्य का विवरण मिलता है भगवती सूत्र में। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है, बुद्ध द्वारा गृहस्थ त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम और बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाया गया? धर्मचक्र परिवर्तन। और सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध के उपदेश की भाषा थी कौन सी? पाली। ठीक है, और महावीर स्वामी के थी प्राकृत और गौतम बुद्ध की थी पाली भाषा। नेक्स्ट हमारा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती कौशल में। बुद्ध की मृत्यु को कहा गया, तो बुद्ध की मृत्यु कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी तो गौतमी थी। और बुद्ध धर्म के तीन रत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये कुछ बौद्धिक सभाएं हैं। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध सभा 463 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के। अध्यक्ष कौन थे उसके? महाकश्यप। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संघ थी 383 ईसा पूर्व वैशाली और कालाशोक के शासनकाल में साबाकामी के इसके अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध सभा हुई थी 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। ठीक है, और इसके शासनकाल में हुई थी अशोक के और इसके अध्यक्ष थे मेघलपुत्र तीस। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी ईसा की प्रथम शताब्दी में। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में ये क्या है? ये संपन्न हुई थी बौद्ध सभा और कनिष्क के शासनकाल में। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। चलिए इन्हें आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछता है ये। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे तो ऋषभदेव। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? 24वें वो थे महावीर स्वामी। आजीवक संप्रदाय के संपादक थे मक्खली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी में समाप्त करने वाला शासक था तो कौन था? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1924 में खलीफा का शब्द समाप्त कर दिया था। हिजरी संवत का आरंभ हुआ था 622 ईस्वी में और ईसा मसीह को वसूली पर चढ़ाया गया था 33 ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? तो ये है उदयन। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध को कहा गया हाइडिस्पीज का युद्ध। सिकंदर ने भारत विजय अभियान शुरू किया 326 ईसा पूर्व। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ठीक है, ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, जिससे हम आपको ये इतिहास के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो और अपने इस तरह से भी आप इसको पढ़ सकते हो। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी, भद्रभाव से ली थी जैन धर्म की शिक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी स्वर्णबेला में। स्वर्णबेला कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, बिंदुसार को कहा जाता है मित्रघात। और भारत में शिलालेख का प्रवचन शुरू किया गया था अशोक के शासनकाल में। कौशंबी अभिलेख को कहा जाता है रानी का अभिलेख। कौशंबी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। और अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है 7वां अभिलेख। अशोक का नाम अशोक मिलता है मास्कीय और गुर्जरा अभिलेख में। नंद वंश का अंतिम शासक था उपगुप्त। और नंद वंश का अंतिम शासक था कौन था? घनानंद। ये थोड़ा गलती होगा। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। और अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी किससे? उपगुप्त से। सांची का स्फूत बनवाया गया था अशोक द्वारा। ठीक है, अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध पश्चात 261 ईस्वी में। ठीक है,
261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने धर्म स्वीकार कर लिया था, यानी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। श्रीनगर का संस्थापक था अशोक द्वारा ही श्रीनगर का स्थापना की गई थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग और बरहुत स्फोट बनवाया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किया था सातवाहन शासकों ने, और सातवाहन की प्रमुख स्थापत्य कृति है कार्ले का चैत्य, अमरावती कला का विकास। ठीक है, अमरावती कला का विकास और कार्ले का चैत्य। नेक्स्ट हमारा, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? यूनानियों ने। कनिष्क का राजकवि कौन था? अश्वघोष। और कनिष्क का राजवैद्य चरक द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? चरक संहिता। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। कला की गांधार शैली का तथा मथुरा शैली का विकास हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि किसको कहा जाता है? हरिशेन को। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री था फाहियान। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त को नालंदा का विश्वविद्यालय का संस्थापक कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी आयुर्वेदाचार्य थे कौन से? धन्वंतरी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई जो बाइबल के बाद विश्व में प्रसार की दृष्टि से दूसरा स्थान रखती है कौन सी है? पंचतंत्र, और वो संस्कृत में। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते सर्वप्रथम बताया था आर्यभट्ट ने, जो गुप्त काल से संबंधित है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। और मंदिर निर्माण एवं दशमलव प्रणाली का जन्म कब हुआ था? गुप्त काल में ये हुआ था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण हुआ था हुणों का। और नेक्स्ट है हमारा, बुद्ध के गृह त्याग यानी महाविनिष्क्रमण का प्रतीक है घोड़ा। हर्षवर्धन के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे कौन थे? बाणभट्ट, हर्षचरित के जो लेखक थे। चीनी यात्री हेनसेंग भारत आया हर्षवर्धन के शासनकाल में। और 10 कुमार चरित के लेखक दांडी दरबारी कवि थे नरसिंहवर्मन द्वितीय के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कांची के कैलाश मंदिर यानी राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। महाबलीपुरम के एकाश्मक रथों का निर्माण करवाया था तो नरसिंहवर्मन प्रथम, जो पल्लव वंश से संबंधित था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करता कृष्ण प्रथम था, जो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। ठीक है, पल्लव की राजधानी थी कांची। और एलोरा एवं एलिफेंटा यानी महाराष्ट्र गुहा मंदिर का निर्माण हुआ था राष्ट्रकूट के शासनकाल में। ठीक है, मिंताक्षरा नामक ग्रंथ के रचनाकार है विज्ञानेश्वर। और एहोल अभिलेख का संबंध किससे? पुलकेशन द्वितीय से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल, जो पाल वंश से संबंधित था। पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे चंद्रबरदाई। और भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया गया है। ठीक है, और ये भीम प्रथम के सामंत विमल ने, जो भीम प्रथम का सामंत था विमल, उसने ये बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अलबरू ने फिरदौसी और उतबी तथा फरूकी, ये महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो गौरी का गुलाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार की नींव डाली थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार की नींव डाली थी। नेक्स्ट है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था? वो था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सेनापति था। ठीक है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, और नींव किसने रखी थी? नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था तो ये था नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट हमारा, लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? ये किया था बलबन ने।
ठीक है। अमीर खुसरो दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी बलबन का। चलिए, घोड़ा दागने एवं सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा चलवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और तूते ए हिंद यानी तूते हिंद के नाम से कौन जाना जाता है? अमीर खुसरो। चलिए, पीतल एवं तांबा सिक्का चलवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरि और बुक्का दो भाइयों ने। पगला यानी सन की सुल्तान किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। लोधी वंश का संस्थापक क्या कहते हैं? लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की थी राणा कुंभा ने। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। और हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। ठीक है। तेनालीराम दरबारी थे कृष्णदेव राय के। ठीक है, तेनालीराम किसके दरबारी थे? कृष्णदेव राय के। लाख बख्श किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, क्योंकि ये लाखों का दान देता था। बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। और नेक्स्ट है हमारा, आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। और खजुराहो का मंदिर बना था नागर शैली में। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। और राष्ट्रीय चिन्ह पंचांग शक संवत पर आधारित है। एकता सेना का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और गुरु नानक का जन्म तलवंडी यानी बिहार में हुआ था। और होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। अकबर की माँ का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। तुगलकनामा के लेखक है अमीर खुसरो। सैयद वंश के संस्थापक खिलजी खां। और दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ चोल वंश के शासनकाल में। हुणों का भारत में प्रथम शासक था कौन था? तोरमाण। ठीक है, तोरमाण था हुणों का भारत में प्रथम शासक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है अशोक के 13वें शिलालेख से। ठीक है। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था तानसेन। और मनसबदारी प्रथा लागू की थी अकबर ने। मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी। हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है अकबर के काल को। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी अब्दुस्समद। क्या लिखा है ये? अब्दुस्समद। अब्दुस्समद को अकबर ने सीरी कलाम की उपाधि दी थी। अकबर ने जड़ी गुलाम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने जड़ी कलाम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। और बैजू बावरा, अब्दुल फजल फैजी, शेख सलीम चिश्ती, मुल्ला दो प्याजा थे अकबर के दरबारी। सिखों के 5 गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई थी जहांगीर ने। ठीक है। और आपका चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है जहांगीर के समय को कहा जाता है। जहांगीर का मकबरा का निर्माण करवाया था नूरजहां ने। और कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो आए थे जहांगीर के दरबार में। ताजमहल का निर्माण करने वाला स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। और स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। ठीक है। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब। ठीक है। और शाहजहां ने ही ताजमहल का निर्माण कराया था। आपको सभी को पता ही होगा इसके बारे में। तो चलिए, 1699 ईस्वी में हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था औरंगजेब ने। ठीक है। आना सिक्के का प्रचलन करवाया था शाहजहां ने। और अकबर ने दीन इलाही धर्म शुरू किया था 1582 ईस्वी में। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। और जहांगीर को दफनाया गया था शाहदरा लाहौर में। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार की थी उस्ताद ईशा ने। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में होता कहाँ पर? अमरकोट, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। नई दिल्ली स्थित लाल किले में मोती मस्जिद को बनवाया था औरंगजेब ने।
मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। शिवाजी के गुरु थे कोणदेव और आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था, यानी रामदास, गुरु रामदास का। ठीक है, तो आध्यात्मिक गुरु थे इसके रामदास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य। शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता है अष्टप्रधान। ठीक है, शिवाजी के काल में चौथ और सरदेशमुखी थे अलग अलग प्रकार के कर। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। बीरबल का मूल नाम था महेशदास। लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है? जहांदार शाह को। तो लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदार शाह को। और मुगल वंश का घृणित कायर किसको कहा जाता है? फर्रुखशियार को। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता है। मुगल काल में शासक निर्माण कहलाते थे सैयद बंधु, जो हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां थे। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। तख्ते ताऊत यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहा जाता है। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा, जो 1498 में केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था फ्रांसिस डी अल्मेडा। पुर्तगाली ने अपनी पहली कोठी कहाँ पर खोली थी? कोच्चिन, केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? ये खोली थी सूरत में 1608 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। भारत आने वाले यूरोपियों का सही क्रम, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य के राजवंश का सही क्रम है, पहले हरिक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। ठीक है, सल्तनत काल के वंश का सही क्रम है, तो सबसे पहले यानी दिल्ली सल्तनत का सही क्रम है, पहले सबसे पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और उसके बाद में लोधी वंश आया। ठीक है, मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों का सही क्रम है, सबसे पहले बाबर, फिर उसके बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट हमारा, बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति कौन था? सर हेक्टर मुंडो। चलिए नेक्स्ट हमारा, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? तो 1510 ईस्वी में गुरुमुखी लिपि का आरंभ हुआ था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का जो है प्रारंभ गुरु अंगद ने किया था। आदि ग्रंथ का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। 1199 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था 1773 ईस्वी में, ये लागू हुआ था। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1793 में स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही की थी। सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। सती प्रथा को समाप्त करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठगी प्रथा का अंत एवं शिशु बलि की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही इस पर लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स मैकटॉफ को कहा जाता है। चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय रेलवे का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, जिसने 1853 में भारत में प्रथम रेल चलाई थी। 1854 ईस्वी में भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसने किया था? तो ये भी लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। ठीक है, तार सेवा की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही की गई थी भारत में। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आयोजित हुई थी। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई लॉर्ड कैनिंग के काल में। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया लॉर्ड लिटन के द्वारा ये एक्ट पारित किया गया था। 1881 में सर्वप्रथम भारत में नियमित जनगणना करवाई गई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 1885 ईस्वी में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी
एओ ह्यूम ने, ठीक है, एओ ह्यूम के द्वारा ये स्थापना इसकी की गई थी। नेक्स्ट हमारा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ये विभाजन हुआ था। नेक्स्ट हमारा आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ढाका, बांग्लादेश में स्थापना इसकी की गई थी। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी जो दिल्ली बनी है, जो अब भी वर्तमान में बनी हुई है। तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ था? 1919 में ये पास हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके काम की तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए जरूर जाकर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सभी है, ये सभी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपने तरीके से भी इसको याद कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो इसकी जल्दी आएगी, और जो 2500 प्लस जी के क्वेश्चन है हमारे, जल्दी हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे आपके एग्जाम से पहले पहले। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।